co-powered by Techno. बजाज हाउसिंग फाइनेंस सर, इसमें आज लिस्टिंग गेन ज़बरदस्त आ रहा है। 70 रुपये पर किसी के पास एक लॉट आया, किसी के पास 2 लॉट आए हैं विद मल्टीपल जिन्होंने एप्लीकेशंस डाली थी। इतना बड़ा गेन एक्सपेक्टेड था क्या ग्रे मार्केट के हिसाब से, और अब आ रहा है तो क्या करें सर? या गुड मॉर्निंग विवेक जी, गुड मॉर्निंग अंशुल जी, सभी दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। आई थिंक एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी, जो बड़े वेल एस्टेब्लिश ग्रुप हैं उनके ओर से बहुत लिमिटेड आईपीओ आते हैं, मे बी वंस इन अ डिकेड आते हैं। रिसेंटली हमने टाटा टेक की लिस्टिंग देखी थी, टाटा के होल्ड से, और अब बजाज से एक आईपीओ आया है बजाज ग्रुप से। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जो बड़े ग्रुप होते हैं, वेल एस्टेब्लिश बिजनेस हाउस होते हैं, उनमें जो लॉन्जिटिविटी होती है बिजनेस की टू कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्म द इंडस्ट्री, वो कहीं ना कहीं एक प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। और सेम ट्रेंड मुझे लगता है कि बजाज हाउसिंग में भी नजर आएगा। हालांकि इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट 15% केगर, बट इफ यू सी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, बजाज हाउसिंग ने कंसिस्टेंटली 25 से 30% की एयूएम ग्रोथ दी है। और अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो ग्रोथ रेट है ये मेंटेन रहेगी, तो अगले 3 साल में, 2.5 से 3 साल में, हम इनकी जो लोन बुक है तकरीबन जो 97,000 करोड़ की है, ये डबल होते हुए देखेंगे। हालांकि आज पोस्ट लिस्टिंग वैल्यूएशन 6 टाइम प्राइस टू बुक हो चुका है ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे। बट मुझे लगता है कि अगर आप 3 साल आगे के नंबर डिस्काउंट करते हैं तो वही अगर डबल प्रॉफिट और डबल एयूएम में मानता हूँ, अज्यूमिंग की सेम प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करेगी कंपनी, तो तीन साल आगे का जो वैल्यूएशन है तकरीबन 3 टाइम प्राइस टू बुक पे मिल रहा है। और सिमिलरली अगर आपको याद होगा कि इससे पहले एचडीएफसी की एक ग्रुप कंपनी हुआ करती थी, ग्रुप फाइनेंस, जो कि बाद में बिक गई, दैट कंपनी यूज्ड टू ट्रेड एट 9 to 10 टाइम प्राइस टू बुक। तो मुझे लगता है कि बजाज हाउसिंग में जो वैल्यूएशन है वो प्रीमियम लेवल पर मेंटेन रहेंगे, अगर कंपनी अपनी जो ग्रोथ की मोमेंटम है वो सस्टेन कर पाती है तो। और इट्स मोर ऑफ अ पोर्टफोलियो स्टॉक रादर देन आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाए। आई थिंक दिस इज अ स्टॉक विच वन शुड होल्ड फॉर एटलीस्ट अ डिकेड, क्योंकि इंडस्ट्री की जो टेलविंड है काफी स्ट्रांग है, बोथ ऑन डिमांड सप्लाई डेफिसिट एज फार एज हाउसिंग इज कंसर्न। हाउसिंग फाइनेंस विद इन दैट इज लाइकली टू डू वेल। और बजाज हाउसिंग का अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे तो इट इज नॉट ओनली अबाउट प्योर प्ले होम लोन कंपनी, काफी सारे बाकी प्रोडक्ट भी कर रही है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, एलआरडी है, डेवलपर फाइनेंस है, जो कि हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लीवर्स भी अवेलेबल है बजाज हाउसिंग के पास टू एक्सपैंड द मार्जिन गोइंग फॉरवर्ड। तो आई थिंक इट्स अ पोर्टफोलियो स्टॉक रादर देन ऑन अ डेली बेसिस आप ट्रेड करोगे। तो मुझे लगता है कि हालांकि एक्साइटमेंट के बाद मे बी आफ्टर 1 or 2 वीक जब थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन आ जाएगा स्टॉक में, उस वक्त आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं बजाज हाउसिंग को। सर इसमें एक चीज़ और जो आपने बताया कि ये तो स्टॉक ऐसा है जो कि 10 साल तक भी होल्ड करें आप, तो पोर्टफोलियो में रखें, इसको देखना ही नहीं है, ये आप बता रहे हैं। और वैल्यूएशन थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट ज़रूर हो गया कि 3 साल आगे की अब इसने अर्निंग डिस्काउंट करनी शुरू कर दी है। तो सर इन लेवल्स पर जिन लोगों को लिस्टिंग गेन आ रहे हैं वो बुक नहीं करें, मतलब आप ये कह रहे हैं, और रखें इसको 10 साल? एक्चुअली विवेक क्या है ना, हर किसी का इन्वेस्टमेंट हॉराइजन और जो बिल्कुल। ट्रेडिंग कैपिटल होता है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल अलग अलग होता है। किसी का अगर कैपिटल ही बहुत छोटा है और उन्हें ट्रेडिंग के लिए कैपिटल लगेगा तो डेफिनेटली दे कैन बुक द प्रॉफिट। बट समबडी हु इज एस्पायरिंग टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, डेफिनेटली उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। जरूरी नहीं आज ही आपको जा करके लेना है एक्साइटमेंट में। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि एक बार आईपीओ लिस्ट होने के बाद 1-2 हफ्ते के बाद थोड़ा सा मोमेंटम फिजल आउट होता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। जी सर, एक जो इसकी होल्डिंग कंपनी है बजाज फाइनेंस, आज उसके काउंटर में 2.5% की गिरावट है। कोई सर स्पेसिफिक रीज़न? इतनी अच्छी लिस्टिंग हो गई सब्सिडरी की, और क्या चाहिए? आई थिंक मार्केट बाय ऑन रूमर और सेल ऑन न्यूज पर ही चलता है। और जिस तरह से हमने देखा था कि इनफैक्ट बजाज फाइनेंस ही नहीं, बाकी की काफी सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में भी आई थिंक आज करेक्शन है। और ये इसके बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के चलते कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट बना हुआ था पिछले 1-2 हफ्ते से। और जब वो लिस्टिंग हो गई, इवेंट पैन आउट हो चुका है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें आती हुई नजर आ रही है। आई थिंक इसके अलावा और कोई कारण नहीं है प्रॉफिट बुकिंग का, वेदर इट इज बजाज हाउसिंग या एलआईसी की बात करते हैं हम तो।
सनी सर, एक्चुअली आपने 10 साल का होराइजन तो बताया, लेकिन दर्शकों में फिर ये उत्साह पैदा हो जाता है, तुरंत ही मैसेज करने लगते हैं कि टारगेट तो पूछ लीजिए सर 10 साल आगे का। तो 10 साल आगे अगर एक इन्वेस्टर ये विज़न बना रहा है कि मुझे 10 साल के लिए रखना है, तो सर टारगेट क्या लेकर चले फिर बजाज फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस का? मेरा टारगेट वही रहेगा, जो कंपनी की ग्रोथ रेट रहेगी वही मेरा टारगेट रहेगा। अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 ईयर विल बी 20% केगर, तो मुझे लगता है कि इवन स्टॉक प्राइस कैन ग्रो एट द सिमिलर स्पेस, अज्यूमिंग की वैल्यूएशन इसके सस्टेन कर जाएंगे। मतलब कि सर 10 साल में 20% अगर ग्रोथ एवरी ईयर आती है तो 200% तो ग्रोथ, मतलब मैं इसको CAGR के तौर पर नहीं ले रहा हूँ, एब्सोल्यूट टर्म में ले रहा हूँ। वैसे CAGR तो करीब 250 या 270 इस तरह से पहुंचेगी, या 300 भी पहुंच सकती है। तो सर कितना टारगेट, मतलब एक रफ? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक सिंपल फॉर्मूला है, जो थंब रूल है, जिसे हम कहते हैं कि 25% केगर से कोई कंपनी 10 साल ग्रो होती है तो मोटा मोटी 10 टाइम्स हो जाती है। तो ओके, तो सेम फॉर्मूला मैं अप्लाई करना चाहूंगा। बट अगेन इट्स नॉट पॉसिबल कि ऑन अ हायर बेस एवरी ईयर टू सस्टेन अ हायर ग्रोथ रेट। बिल्कुल होगा कि इनिशियली कुछ साल कंपनी 25-30% केगर से ग्रो होगी, और अल्टीमेटली दैट नंबर विल ट्रिम डाउन टू 20-22%, 18%, जो कि हमने एचडीएफसी बैंक में भी कहीं ना कहीं प्ले आउट होते हुए देखा है। आई जी। थिंक सिमिलर ट्रेंड में भी विजिबल इन लार्ज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ऑल्सो। जी, अंशुल जी, आपके हाउस का भी कुछ व्यू है क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो हम लोग सनी जी के साथ एग्री करते हैं कि आपको ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, आपको लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो में लेके छोड़ देना चाहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो आईपीओ ट्रेड करने का तरीका ये होता है कि अगर पॉजिटिव लिस्टिंग हुई है तो 3 से 5 दिन होल्ड कीजिए, पूरा जूस निकालिए, उसके बाद एग्जिट कीजिए, फिर आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए, क्योंकि आईपीओ बेस जनरली 8 से 16 हफ्ते ले सकता है, या उसके बाद 2 से 3 साल भी ले सकता है। तो 3 से 5 दिन में पहले अपना जो प्रॉफिट मिल रहा है एक बार उसको बुक करके स्टॉक को समय दीजिए। अच्छी लिस्टिंग के बाद स्टॉक थोड़ा सा समय लेता है बेस बनाने में, तो अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं तो 3 से 5 दिन होल्ड करके बुक करना चाहिए, फिर आईपीओ बेस बनने का वेट करना चाहिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, रख के भूल जाने वाला। बिल्कुल। सनी सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, सर ने बताया कि अगर कोई कंपनी 20 से 25% एनुअली ग्रो करती है और 10 साल तक इसी तरह से ग्रो करती है तो शेयर भी 10 गुना हो जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट ये ट्रेंड है। तो 70 रुपये का आईपीओ आया था, तो हम ये मानकर चलते कि 700 रुपये हम 10 साल बाद इसको देख सकते हैं आफ्टर 10 ईयर्स, अगर ये इसी ग्रोथ पर रहता है। को पावर्ड बाय टेक्नो।